बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंस सेट एंड नो वेयर डेंस सेट। असल में ऑलरेडी मैं 2 दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए मैंने फिर बुक से स्क्रीनशॉट लेकर ये लेक्चर बनाने लगा हूँ। तो हमारे पास है डेंस सेट। सबसे पहले है कि लेट ए एंड बी, ये हमारे पास 2 सबसेट हैं मैट्रिक स्पेस के। ए इज़ सेट टू बी डेंस विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर जो B है वो सबसेट हो ए क्लोजर का, तो हम कहेंगे A जो है वो डेंस है विद रिस्पेक्ट टू B। या इक्विवेलेंटली इफ़ एवरी पॉइंट ऑफ B इज़ ईदर इन A और अ लिमिट पॉइंट ऑफ A, यानी कि जो B के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो या तो A में हों या A के लिमिट पॉइंट्स हों, तो उस केस में हम कहेंगे A इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू B। तो हमारे पास थ्योरम है कि अगर A, B और C 3 सबसेट हैं सच डैट A इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू B, B इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू C, देन A इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू C। सिंस A इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू B, तो हम लिख सकते हैं B सबसेट है क्लोजर ऑफ A का। आल्सो देन अगर मैं यहाँ पर जो B है वो सबसेट है A क्लोजर का, दोनों तरफ क्लोजर लूँ तो A क्लोजर क्लोज्ड सेट है, उसका अगर हम क्लोजर लेंगे तो वो A क्लोजर ही आएगा। तो B क्लोजर जो है वो सबसेट है A क्लोजर का। एज B इज़ डेंस इन C, तो जो C है वो सबसेट होगा B क्लोजर का और ये सबसेट है A क्लोजर का। तो हम लिख सकते हैं C जो है वो सबसेट है A क्लोजर का, hence A is dense with respect to C. A subset A of a metric space is dense in X अगर A का जो क्लोजर है वो X हो। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि X जो है वो सबसेट है A क्लोजर का और A क्लोजर जो है वो सबसेट है X का। X का हर पॉइंट या तो A में है या A का लिमिट पॉइंट है, और कन्वर्सली A क्लोजर जो है वो सबसेट है X का, तो ये दोनों बराबर हैं। अ सबसेट A ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज़ डेंस इन X इफ़ X इज़ इक्वल टू क्लोजर ऑफ A। नेक्स्ट हमारे पास रिज़ल्ट है कि A हमारे पास कोई भी मैट्रिक स्पेस का सबसेट है, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। A जो है वो डेंस है X में, या आप कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लें उसका A के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, या आप कोई ओपन बाल लें उसका A के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, अगर A जो है वो डेंस है। और यही हमारे पास डेंस की डेफिनेशन है कि स्पेस का कोई भी पॉइंट या तो A में हो या A का लिमिट पॉइंट हो। अगर ये X है तो X का कोई भी पॉइंट उठाएं वो या A में होगा या A का लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट आप कोई भी इस पॉइंट पर ओपन बाल बनाएं, ओपन सेट लें, उसका इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी है। यही हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन है, यही हमारे पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। A इम्प्लाइज B। सपोज डैट कि A जो है वो डेंस है X में, ये हमारे पास A है, A इज डेंस इन X। लेट U जो है वो नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, U इज नॉट इक्वल टू 5। सिंस एवरी पॉइंट ऑफ X इज ईदर इन A, या वो A का लिमिट पॉइंट है क्योंकि A डेंस है, यही डेंस की डेफिनेशन है। इफ़ X बिलोंग्स टू U, देन ये X या तो A में होगा या A का लिमिट पॉइंट होगा। तो दोनों केसेस में ओपन सेट का A के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है। अगर X जो है वो A में है तो फिर U इंटरसेक्शन A जो है वो नॉन एम्प्टी है क्योंकि X इसका एक एलिमेंट है। अगर X इसमें नहीं है इंटरसेक्शन में, तो U इंटरसेक्शन A उस केस में भी हमारे पास नॉन एम्प्टी ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो X होगा वो A का लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि X जो है वो A का लिमिट पॉइंट है, इसलिए ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है और यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर A डेंस है तो आप कोई भी ओपन सेट लें, उसका A के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी है। B इम्प्लाइज C। अगर ओपन सेट का इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है तो हमने प्रूव ये करना है कि हर ओपन बाल का A के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। दिस इज ऑब्वियस बिकॉज ईच ओपन बाल इज एन ओपन सेट।
अब क्योंकि हर ओपन बाल जो है वो एक ओपन सेट है, ओपन सेट का इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी है, और ओपन बाल जो है वो भी ओपन सेट है, तो ओपन बाल को यहाँ रखेंगे तो फिर भी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आएगा। थर्ड है सी इम्प्लाइज ए। अगर हर ओपन बाल का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है तो फिर ए जो सेट है वो डेंस है। अगर हर ओपन बाल का इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है विद ए तो फिर ए जो है वो डेंस है। सपोज डैट एवरी ओपन बाल इन एक्स हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। कोई भी ओपन बाल लें उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो वो नॉन एम्प्टी है। लेट एक्स जो है वो स्पेस का एक एलिमेंट है और हमने एक ओपन बाल कंसीडर की, इसका इंटरसेक्शन लिया ए के साथ तो वो नॉन एम्प्टी है बाय आवर अजम्पशन। अब या तो x जो है वो a में होगा या x a का लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि x इस ओपन बाल में है। अगर x a में है तो हमने तो कहा है कि ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये है कि x a में है। अगर x a में नहीं है, x सिर्फ इस ओपन बाल में है, इस ओपन बाल का ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है और यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो a का लिमिट पॉइंट है। अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो फिर x जो है वो a क्लोजर का एक एलिमेंट है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं हमने एलिमेंट यहाँ से पिक किया था और शो कर दिया कि वो a क्लोजर में है, तो x जो है वो सबसेट है a क्लोजर का, और हमें ये भी पता है कि a क्लोजर सबसेट है x का, तो ये दोनों बराबर हैं। हेंस a इज़ डेंस इन x। नेक्स्ट है nowhere dense. A subset A of a metric space is said to be nowhere dense in X if closure of A contains no open ball। यानी कोई भी ओपन बाल जो है वो A क्लोजर का सबसेट ना हो, तो फिर हम कहेंगे A nowhere dense है। या इक्विवेलेंटली A is nowhere dense in X if A is not dense in any open subset। हमने कहा था A इज डेंस विद रिस्पेक्ट टू B, यहां हमने कहा कि A नोवेयर डेंस होगा इफ A इज नॉट डेंस इन एनी ओपन सबसेट, मतलब कि G जो है वो A क्लोजर का सबसेट ना हो। G जो है G ओपन सेट है, ये A क्लोजर का सबसेट ना हो, तो उस केस में G जो है वो सबसेट है X का, तो हम कहेंगे A जो है वो नोवेयर डेंस है। और एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं जिसे हम आगे जाकर प्रूव करेंगे। अ सबसेट A ऑफ अ मेट्रिक स्पेस is nowhere dense if इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू फाई। अब इन तीनों डेफिनेशंस को कंपेयर करें। इंटीरियर जो है वो हमारे पास था यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन दैट सेट। अगर इंटीरियर फाई है तो इसका मतलब ये है कि ए क्लोजर किसी ओपन सेट को कंटेन नहीं करता, ए क्लोजर किसी ओपन बाल को कंटेन नहीं करता, क्योंकि ओपन बाल भी एक ओपन सेट है। और यही हमने यहाँ कहा है कि ए नोवेयर डेंस है इफ़ क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स नो ओपन बाल। तो अगर किसी सेट के क्लोजर का इंटीरियर फाई है तो फिर वो नोवेयर डेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सेट है मेरे पास A इज़ इक्वल टू 1, 1/2, 1/3। अब इसका जो क्लोजर है वो 0, 1, 1/2 ये है। 0 इसका लिमिट पॉइंट है। अगर मैं इसका इंटीरियर लूँ तो वो फाई है। ये सेट किसी ओपन बाल को कंटेन नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट नोवेयर डेंस है। नोवेयर डेंस। अगर एक सेट मैं कंसीडर करूँ A इज़ इक्वल टू x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सच डैट के जो x है वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसका अगर हम क्लोजर लें तो वो बराबर है 0,1 के, और ये इस ओपन बाल को कंटेन करता है। और वैसे भी आप इसका इंटीरियर ले लें तो वो 0, 1 है जो कि फाई नहीं है। तो ये सेट A है वो हमारे पास नोवेयर डेंस नहीं है, इज़ नॉट नोवेयर डेंस।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स की। अब अगर हम z का कम्प्लीमेंट लें तो वो ये पोर्शन है 0 से 1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से 3, -1 से 0, -2 से -1, यानी ये पोर्शन इसका कम्प्लीमेंट है जो कि यहाँ पर हमने लिखा है यूनियन n बिलोंग्स टू z n से n+1, और ये एक ओपन सेट है तो हम ये कह सकते हैं कि z जो है वो क्लोज है। अगर z क्लोज है तो z का जो कम्प्लीमेंट है वो z ही है, सॉरी z का जो क्लोजर है वो z है, क्योंकि z क्लोज है, z का जो क्लोजर है वो z ही है, और z जो है वो किसी भी ओपन बॉल को कंटेन नहीं करता, और अगर हम इसका इंटीरियर फाइंड करें तो वो फाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि z जो है वो नोवेयर डेंस है। z इज़ नोवेयर डेंस इन आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी नोवेयर डेंस है। आप इसका ये सेट जो है वो क्लोज है, इसका आप लें क्लोजर तो वो n ही है। अब क्लोजर जो है वो किसी ओपन बॉल को कंटेन नहीं करता, या आप इसका फाइंड करें इंटीरियर तो वो फाई है। तो ये सेट जो है ये भी हमारे पास नोवेयर डेंस है। The following statements about a set A of a metric space are equivalent। A जो है वो nowhere dense है in X। A क्लोजर जो है उसका जो इंटीरियर है वो एम्प्टी सेट है। A क्लोजर का जो कॉम्प्लीमेंट है वो डेंस है X में। अगर A नोवेयर डेंस है तो फिर उसके क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी होगा, उसके क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट डेंस होगा। ये तीनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। इन दो को अभी हम देखें, यहाँ पर हमने अभी प्रूव किया कि Z जो है वो नोवेयर डेंस है, और Z का जो कॉम्प्लीमेंट है यानी Z के क्लोजर का वो Z ही है, तो Z का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है, Z का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है। अब ये सेट जो है वो डेंस है, Z नोवेयर डेंस था, उसका कॉम्प्लीमेंट डेंस है। अगर A नोवेयर डेंस है तो उसके क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट डेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर Z का क्लोजर Z ही था तो उसका कॉम्प्लीमेंट ये सेट है, और ये सेट डेंस है क्योंकि ये एक इंटरवल है। हर पॉइंट जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है, n भी इसका लिमिट पॉइंट है, n+1 भी इसका लिमिट पॉइंट है। तो ये जो Z का कॉम्प्लीमेंट है वो X में यानी R में डेंस है। ये हमें इस थ्योरम की एक एग्जांपल भी मिल गई। अब अगर हम इसे प्रूव करना चाहें, हमने कहा कि 1 इम्प्लाइज 2, कि A जो है वो नोवेयर डेंस है इन X। सपोज कर लें, सपोज दैट A इज़ नोवेयर डेंस इन X। हमने प्रूव ये करना है कि A क्लोजर का जो इंटीरियर है वो फाई है। ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं कि ये फाई नहीं है। अगर फाई नहीं है तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है, एंड लेट X जो है वो इंटीरियर पॉइंट है A क्लोजर का। अब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमें पता है कि हमें एक ओपन बॉल मिलेगा जो सबसेट होगा A क्लोजर का। ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। अब अगर X A क्लोजर का इंटीरियर पॉइंट है, देन देयर इज एन ओपन बॉल जो सबसेट है A क्लोजर का। लेकिन ये कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट डैट कि A जो है वो नोवेयर डेंस है। हमने सपोज किया था कि A नोवेयर डेंस है, और A नोवेयर डेंस है इसका मतलब है कि A का क्लोजर किसी ओपन बॉल को कंटेन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो हमें एक ओपन बॉल मिल गया जिसे A क्लोजर कंटेन करता है, तो कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब है ऐसा कोई X एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इंटीरियर है वो फाई है। हैंस A क्लोजर हैज़ एम्प्टी इंटीरियर, यानी इंटीरियर ऑफ A क्लोजर इज इक्वल टू फाई। नेक्स्ट है 2 इम्प्लाइज 3। अगर A क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी है तो फिर A क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट जो है वो डेंस है। और हमें पता है कि सेट डेंस तब होता है अगर स्पेस का आप कोई भी पॉइंट उठाएं
वो या तो उस सेट में हो या उस सेट का लिमिट पॉइंट हो। सपोज डैट ए क्लोजर हैज़ एम्प्टी इंटीरियर, हमने सपोज कर लिया कि ए क्लोजर का जो इंटीरियर है वो फाई है। एक्स जो है वो स्पेस का एक एलिमेंट लिया, हमने इस सेट को डेंस प्रूव करना है। अगर ये एक्स हम प्रूव कर दें कि ये एक्स या तो इस सेट में है या इस सेट का लिमिट पॉइंट है, तो फिर ये सेट डेंस है। लेट एक्स इसका एक एलिमेंट है, वी शो डैट एक्स इज इन दिस सेट, या एक्स जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है। हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है वो इस सेट में नहीं है। ये हमारे पास एक्स डिफरेंस ए क्लोजर है। अगर एक्स यहां नहीं है, इस सेट में नहीं है, तो फिर एक्स जो है वो ए क्लोजर में होगा। देन एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। बाय आवर अजम्पशन एक्स जो है वो ए क्लोजर का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर एक्स जो है वो ए क्लोजर का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन थी कि हमें ओपन बाल मिले जो उसी सेट का सबसेट हो। अगर एक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो हमें एक ऐसा ओपन बाल मिलेगा जो इस सेट का सबसेट नहीं होगा। यानी कुछ एलिमेंट्स इस सेट में हैं, कुछ एलिमेंट्स इसके कॉम्प्लीमेंट में हैं। बाय आवर अजम्पशन एक्स इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए क्लोजर, सो फॉर ईच ओपन बाल सेंटर एट एक्स, ये जो ओपन बाल है वो ए क्लोजर का सबसेट नहीं है। अगर ये ए क्लोजर का सबसेट नहीं है तो फिर आप इस ओपन बाल का ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी है। और ये हमारे पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, हैंस एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो अगर एक्स इस सेट में है तो फिर वो उसके क्लोजर में है, अगर वो इस सेट में नहीं है तो वो इसका लिमिट पॉइंट है। तो यही हमारे पास जो डेंस सेट है उसकी डेफिनेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स डिफरेंस ए क्लोजर जो है वो डेंस है एक्स में, यानी एक्स का हर पॉइंट या तो इस सेट में मौजूद है या इसका लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट है 3 इम्प्लाइज 1। अगर ये सेट डेंस है, अगर ये सेट डेंस है तो फिर ए जो है वो नोवेयर डेंस है। सपोज डैट कि ये सेट जो है वो डेंस है। हमने प्रूव ये करना है कि ए नोवेयर डेंस है। उसके लिए हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि ए का जो क्लोजर है वो किसी ओपन बाल को कंटेन नहीं करता। यही नोवेयर डेंस की डेफिनेशन है। हम सपोज कर देते हैं कि वो किसी ओपन बाल को कंटेन करता है। फॉर एनी एक्स इफ क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स एन ओपन बाल, ये ए का क्लोजर है, ये एक्स है और ये वो ओपन बाल है। अब ए क्लोजर जो है वो इस ओपन बाल को कंटेन करता है। अगर इस ओपन बाल का ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के साथ मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो फाई होगा। बाय डायग्राम हमारे पास ये क्लियर है कि ये फाई के बराबर है। हमने तो कहा था कि एक्स को कंटेन करने वाला हर ओपन बाल उसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ नॉन एम्प्टी है अदर देन एक्स है, तब ही तो एक्स इसका लिमिट पॉइंट था। लेकिन यहाँ हमें एक ऐसा ओपन बाल मिला जिसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ लें तो वो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि एक्स इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। कंट्राडिक्शन आ गई। सो एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स डिफरेंस ए क्लोजर, एक्स डिफरेंस ए क्लोजर अ कंट्राडिक्शन, हैंस ए इज़ नो वेयर डेंस इन एक्स। कंट्राडिक्शन आई, इसका मतलब है कि ए का जो क्लोजर है वो किसी ओपन बाल को कंटेन नहीं करता। अगर ए का क्लोजर किसी ओपन बाल को कंटेन करता होगा तो फिर ये सेट जो है वो डेंस नहीं रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो नोवेयर डेंस है इन एक्स।